हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराने वाले हैं और ये एक्सरसाइज मेरा है 40.2। आप देख सकते हैं 40.2 एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें सॉल्व करना क्या है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। सिर्फ आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बहुलक। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कड़ा के निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों की प्रेक्षित जीवन काल घंटे में की सूची देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जीवन काल के घंटा दिया हुआ है, यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है। तो कड़ा उपकरण को बहुलक जीवन काल ज्ञात, यानी कि बहुलक निकालना है। तो कैसे बहुलक निकालेंगे, चलिए इसको भी ध्यान समझते हैं और इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बहुलक देखना है, ठीक है। तो चलिए बहुलक कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना। बहुलक में यहाँ पे कुछ मान नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसमें मान पुट कर लेते हैं। 0 से 20 का बारंबारता दिया हुआ है 10 और 20 से 40 का बारंबारता दिया हुआ है 35, फिर दिया हुआ है 52, फिर दिया हुआ है 61, फिर दिया हुआ है 38 और फिर दिया हुआ है 29। ये बारंबारता एक तरफ है और यहाँ पे वर्ग अंतराल है। अब ये जब चीज़ दिया हुआ है तो इसमें ज़्यादा खटोर फटोर सटोर करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको जो फार्मूला में जो चीज़ चाहिए उस फार्मूला को आपको बस याद कर लीजिए, क्या क्या चाहिए फार्मूला में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमको बहुलक के लिए ना फार्मूला चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो बहुलक के लिए फार्मूला आता है, क्या आता है, L प्लस F1 माइनस F0 और बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये पूरा ब्रैकेट होगा, यहाँ पे गुना में H होगा, ये चाहिए। अब ये H क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, ये सभी चीज़ें आप हमको बताएंगे आपको, तो आपको डिटेल में तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, स्किप नहीं करना है, भगाना भी नहीं है, आपको ध्यान से देखते जाना है, ठीक है। हम जैसे करेंगे आपको समझना है। सबसे पहले बारंबारता जो होता है ना, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बहुलक क्या होता है। तो बहुलक वर्ग अंतराल की सबसे जो ज़्यादा मान आता है ना, वही हमारा बारंबारता कहलाता है। तो इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा ना इसका जो बारंबारता 21 है, सॉरी 61 है। तो सबसे ज़्यादा जो 61 है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वह मेरा हो जाएगा बहुलक की वर्ग की बारंबारता। क्या हो जाएगा, वर्ग की बारंबारता। अब इसको बारंबारता जो सबसे जो ज़्यादा आता है ना, उसे हम कहते हैं F1 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, F1। तो मेरा तो F1 निकल के आ गया। अब F1 की बात करता है जो वर्ग अंतराल की बारंबारता के ठीक पहले वाला हमारा F0 हो जाता है, यानी कि FO हो जाता है। तो यहाँ पे E ठीक पहले क्या है 52, यानी कि FO आ गया। फिर कहता है वह बारंबारता के ठीक बाद वाला जो होगा F2 होगा, तो बाद वाला E है, यानी कि EF2 निकल के आ गया। बात समझ आ गया, यहाँ से F1 F2 अब 0 निकल के आ गया। अब क्या सर L क्या होता है, तो ठीक वर्ग अंतराल के निचली सीमा ये बारंबारता है और ठीक इसके वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल तो ये हो गया और इस वर्ग अंतराल के निचली सीमा, तो ये तो 60 है ऊपरी सीमा और ये निचली सीमा 60 है, सॉरी 80 है और निचली सीमा 60 है। तो 60 जो मेरा हो जाएगा L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L। अब ये सर जी L भी समझ में आ गया। तो अब बताइए H कैसे निकालेंगे। तो H प्यारे बच्चों क्या होता है, H होता है वर्ग की अंतराल होता है, मतलब इसके कितने अंतराल पर दूरी पर। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा एक टॉपिक आपको समझना पड़ेगा, आप उसको हमेशा याद कीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप ये वाला देख के यहाँ समझ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से इसको हम बता दे रहे हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। H क्या करा है कि वर्ग अंतराल की मापते हुए सभी अंतराल बराबर माप की हैं। मतलब वर्ग अंतराल क्या होता है ना, कि वर्ग अंतराल कितने कितने माप का है उसको समझना है। तो जैसे हम बात करते हैं ना वर्ग अंतराल, जैसे यहाँ पे 20 0 से शुरू हुआ और 20 पे आया, फिर 20 से लेकर 40 के बीच शुरू हो रहा है, फिर 40 से 60 के शुरू हो रहा है, 60 से 80। तो इसके बीच में अंतराल कितने की दूरी है, तो देखिए 20 और 20 40, 40 और 20 60, यानी 20 की अंतर है। तो यहाँ से H भी निकल के आ गया, H बराबर 20। अब हमारे पास L भी निकल के आ गया 60, H निकल के आ गया 20, L उल सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ करना है, अब फटाक से ना इस पर आप मान डाल दीजिए। तो L का मान डाल दीजिए, L का मान आया 60, तो यहाँ पर लिख दीजिए 60 प्लस ब्रैकेट कर दीजिए F1। तो F1 के ऊपर स्थान पे कितना है 61, तो यहाँ पे लिख दीजिए 61 प्लस F0। तो F0 का मान ऊपर में दिया हुआ है, वो F0 का मान दिया हुआ है 52। क्या है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे है 52, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 52 52 ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 2F1। तो 2F1, F1 के जगह पे कितना है 61, तो गुना 61 कर दीजिए, माइनस F2 के जगह पर है 52 माइनस F2 के जगह पर है 38 लिख दीजिए। थोड़ा सा शॉर्ट हो गया ना, बुझा रहा है। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 60 प्लस ये दोनों को जोड़ दीजिए। अच्छा यहाँ पे सॉरी घटा होता, 61 में से जब 52 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 61 में से 52 घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे गुना H था, तो H के स्थान पर 20 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 20, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा 20 बटा 61 में जब दूसरा गुना कीजिएगा तो आएगा 122। यहाँ पे माइनस, यहाँ देखिए माइनस 38 और माइनस 52, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा 90, ठीक है 90 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको करना क्या है, 60 प्लस 90 में 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 और बटा में ये दोनों को घटा दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3, यानी कि 32। अगर इसको काटिएगा ना 2 से, तो 2 से काटेगा तो ये हो जाएगा 90 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 16 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में 8 बार में, 2 से काटेंगे तो 45 बार में। तो कितना आ जाएगा 60 प्लस 48 बटा में
8 सॉरी यहाँ पे 45 होगा, 1 मिनट 45 दूना 90, 45 आ गया, ठीक है। अब 8 क्या 45 से पूरा पूरा कटेगा? ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 8 पचे 40, 5 बार में तो कटेगा, हमको पता है 8 छक 48, तो यहाँ पे तो 48 है नहीं, तो ये तो कटेगा ही नहीं। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको 45/8 और यहाँ पे लिख दीजिए, एक और थोड़ा सा स्टेप बढ़िया सा और ले लेते हैं, 60 + 45/8। जब आप इसको भाग लगाइएगा ना इसमें, तो 8 पचे 40, 5 बार में कटेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल बता देते हैं, जैसे कि 45 है, 8 में से भाग लगाना था, 8 पचे 40, 5 कट जाएगा 0.0, 8 छक 48, यहाँ पे घटा देंगे तो 2.0, 8 दूना 16, घटा देंगे 4.0, 8 पचे 40, यानी कितना आ रहा है? इसका आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे, इसका दशमलव रूप आ गया 5.625, इसको जोड़ दीजिएगा तो 65.625, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।